नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर मेकर पर स्वागत करता हूं। तो आइए आज की बात शुरू करते हैं, करंट अफेयर की बात चाय के साथ। तो आज का जो कोट है कि संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है कि जो संघर्ष है वही आपको डिफाइन करता है और आपको निखारता है और आपको वो बनाता है जिस चीज के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2024 को किस पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस बार का जो भारत रत्न मिला है वो 5 लोगों को मिला है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये पहली बार है जब 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। तो भारत रत्न जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पामुलपति वेंकटपति नरसिम्हा राव, तीसरे जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के पितृ पुरुष भी माने जाते हैं, चौथे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार से कर्पूरी ठाकुर, और पांचवें हैं जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है ना, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भी इनको मरणोपरांत दिया गया है। इनकी पुत्री नित्या स्वामीनाथन को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये 5 लोग। तो चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के दोनों पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इन दोनों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखिए आगे देखते हैं इस पर। ये देखिए ये 30 मार्च 2024 को ये अवार्ड दिए गए हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत जो है वो दिया गया है। ठीक है ना, लाल कृष्ण आडवाणी अपने स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए थे तो उनके घर जाके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनके घर जाके अभी 31 मार्च को ये अवार्ड जो है वो दिया है। आइए इनको देख लेते हैं। ये जो है ये एल.के. आडवाणी जी हैं, ये प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी चरण सिंह हैं, ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हैं, और ये बिहार के उप मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। इन 5 लोगों को मिला है एम.एस. स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आज का कि गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा कि मुख्तार अंसारी के बारे में गैंगस्टर कहा गया, उन्हें राजनेता कहा गया, लेकिन इनका परिवार जो है, इनके पिताजी इनके बब्बा जो है प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, इनके नाना जी भी प्रसिद्ध नेता रहे हैं, और इनके चाचा जो हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी रहे हैं। तो एक बहुत संभ्रांत घराने से आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो अपराध जगत की ओर बढ़ता गया और अंततः इनको बांदा जेल में इनकी कार्डियक अरेस्ट होने से, हृदयघात होने से इनकी मृत्यु हो गई है, जो अभी प्रारंभिक कारण निखर के आ रहे हैं। तो ये मऊ सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश। और इनके बारे में एक जानकारी और बता देता हूं कि मुख्तार अंसारी ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कौमी एकता दल। क्या नाम था? कौमी एकता दल, जिसका बाद में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया था। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि मुख्तार अंसारी की जो पार्टी है उसका नाम था कौमी एकता दल, जिसका बाद में बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया था। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। ये जो फोटो है ये मरहूम मुख्तार अंसारी की है, वर्तमान में ये नहीं रह गए हैं, सुपुर्दे खाक कर दिया गया है इनका। और इनका जो है 28 मार्च 2024 की रात को उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश की मऊ से 5 बार विधायक रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहाँ चला? तो आईएनएस के माध्यम से ये एक बहुत लंबा चला था, लगभग 12 घंटे तक सोमाली समुद्री लुटेरों से पाकिस्तानी नागरिकों को छुड़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जो चला था अरब सागर में। कहाँ चला था? अरब सागर में चला था। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये जो है ये वो जहाज है जिसे सोमाली समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, और ये पाकिस्तानी जहाज है सोमाली समुद्री लुटेरों से जिन्होंने लूट लिया था, और ये 12 घंटे तक चला था, जिसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो फंसे हुए थे। और इसमें 29 मार्च की सुबह अपहृत जहाज FV-A1 कंबर, इस जहाज को जो नाम है वो है FV-A1 कंबर, ठीक है। इस जहाज को भारतीय नौसेना द्वारा जो है वो छुड़ा लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई कैलेंडर में गुड फ्राइडे का क्या महत्व है? गुड फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है, और इसी को ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। इस पे ये हुआ था कि जो पुराने रोमन साम्राज्य के लोग थे वो ईसा मसीह की शिक्षाओं से जो है वो नहीं मान रहे थे, और उनको राजशाही के उल्लंघन में क्रॉस पर लटका दिया गया था। किस पे लटका दिया गया था? क्रॉस पे लटका दिया गया था। और ईसाइयों में ये जो है ये एक पवित्र चिन्ह माना जाता है, जिसमें ईसा मसीह को यहाँ पे ऐसे लटका दिया गया था, दोनों हाथ यहाँ पे बांध के और ये पैर नीचे थे, ठीक है। तो इस तरह का एक निशान है, क्रूसेड पर लटका दिया गया था। तो ये यीशु के क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव है, ठीक है ना। ये क्या है? क्रूस पर चढ़ने का स्मरणोत्सव है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। गुड फ्राइडे एक ईसाई धार्मिक अवकाश है जो ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, जो अभी गुड फ्राइडे गुजरा है उसके बाद जो अभी संडे पड़ा, ठीक है ना, उस संडे को 31 तारीख को जो संडे पड़ा उसको ईस्टर डे के रूप में मनाया गया है। और इस साल जो गुड फ्राइडे है वो कब मनाया गया है? 29 मार्च को मनाया गया है, और ये ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की याद दिलाता है, ठीक है। और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन याद रखें कि इस गुड फ्राइडे के 3 दिन बाद अर्थात ईस्टर को अर्थात संडे को ये पुनः जीवित हो गए थे, और वहां से उन्होंने फिर से अपनी शिक्षाएं दी, और जो शिक्षाएं उसके बाद दी वही ओल्ड बाइबल टेस्टामेंट में वो संग्रहित है। आइए अगला देखते हैं। तेजस MK-1A की हालिया पहली उड़ान का महत्व क्या है? ये जो तेजस MK-1A है ये कैसा है? देसी, ठीक है ना, पूर्णतः स्वदेशी जो है वो लड़ाकू विमान है। क्या है? पूर्णतः स्वदेशी लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। तो यह जो है स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी। आइए इसका चित्र देखते हैं। ये जो है ये है तेजस MK-1A, ठीक है। और ये जो है MK-1A जो है ये फाइटर जेट है जो संपूर्ण स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का पहली उड़ान है। और HL की माने HAL, ठीक है ना, हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉमिकल लिमिटेड की अगर माना जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक राडार युद्ध और संचार प्रणाली युद्ध क्षमता से लैस है, और इसके शामिल होने से वायुसेना की क्षमता भी जो है वो बढ़ जाएगी। ये एक विशेषता है इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर जो है वो किस राज्य में है? ओम आकार का मंदिर जो है वो किस राज्य पे है? तो ओम आकार का मंदिर जो है वो राजस्थान के पाली जिले में बनाया जा रहा है। राजस्थान के पाली जिले में बनाया जा रहा है, इसे आप याद रखेंगे, राजस्थान के पाली जिले में बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसका चित्र। दुनिया के पहले ओमाकार के मंदिर का उद्घाटन जो है राजस्थान के पाली जिले के जड़ाना गांव में किया जा रहा है, और ये डिजाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर बन गया है, ठीक है ना। इसकी वास्तुशिल्प जो है उत्कृष्ट कृति न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि एक प्रभावशाली दृश्य उपस्थिति का भी दावा करेगी जो अंतरिक्ष से दिखाई देगी। ये बहुत बड़ी चीज है कि ये जो मंदिर है वो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा, ठीक है ना। ओम आकार के मंदिर के नाम से जाने जाने वाली यह स्मारकीय संरचना जॉर्डन में 250 एकड़ के विस्तार क्षेत्र में फैली हुई है, और 400 से अधिक लोग जो है उसे बनाने का सपना साकार कर रहे हैं। आइए इसकी फोटो देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा जो है ये है, ठीक है ना, ये ऐसे ओम का जो डिजाइन है
वह ऐसे बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? राजस्थान के पाली जिले के जडाना गांव में, जडाना जडाना गांव में है। और लगभग 250 एकड़ में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ओलंपिक चैंपियन को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो अभी ओलंपिक चैंपियन एक बहुत फेमस अपने पास रहे हैं, जो प्रसिद्ध भाला फेंक है, उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर है। ठीक है ना? तो नीरज चोपड़ा, आइए इनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए, इन्होंने ओलंपिक खेल टोक्यो में 87.58 मीटर फेंक के स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके पहले इन्होंने एशियाई खेल जो हांगझोउ में हुए थे 2023 में, उसमें इन्होंने 88.88 मीटर लंबा फेंक के इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये बहुत सारे हैं, जैसे डायमंड लीग है, राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में, उस पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने दूसरा स्थान और क्वालिफाई हुए थे। एशियन चैंपियनशिप में भुवनेश्वर 2017 में हुई थी, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप जो बैडोगास्कस में हुई थी, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था। एशियन जूनियर चैंपियनशिप जो होची मिन चाइना में हुई थी उस 2016 में, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। और साउथ एशियन गेम्स जो गुवाहाटी 2016 में हुए थे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये इनकी विशिष्टताएं हैं। ठीक है ना? किसकी? नीरज चोपड़ा की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टेंटलम जो है एक दुर्लभ धातु हाल ही में किस नदी में खोजी गई है? तो टेंटलम जो है वो एक दुर्लभ धातु है जो भी खोजी गई है हाल ही में सतलज नदी में। कहाँ खोजी गई है? सतलज नदी में खोजी गई है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने पंजाब के शोधकर्ताओं द्वारा सतलुज नदी में टेंटलम के अंश जो है वो पाए गए हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक महत्वपूर्ण धातु है जो स्मार्टफोन और लैपटॉप के कैपेसिटर और रजिस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण चीज बनाने में काम आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में दिखे सिकाडास क्या है? तो सिकाडास जो है वो सिकाडा ग्रुप का सिकाडा सिकाडा जंतुओं से संबंधित है। और जो सिकाडा जंतु हैं वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़े हैं। ठीक है ना? सिकाडा क्या है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़े हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। ये देखिए, वैज्ञानिकों ने मेघालय में सिकाडा की एक नई प्रजाति की खोज की है जो सिकाडास या सिकडीडे परिवार से संबंधित है। इनकी लंबाई जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर होते हैं और नर जो है वो कंपन झिल्ली के माध्यम से तेज आवाज जो है वो पैदा करते हैं। और मादाएं आमतौर पर लकड़ी वाले पौधों में अंडे देती हैं। 3000 से अधिक सिकाडा प्रजातियां जो है वो मौजूद हैं और ये मुख्य रूप से रेगिस्तान, घास के मैदान और जंगलों जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो कोविनेट अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? WHO ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। WHO ने कोविनेट लॉन्च किया है जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना वायरस निगरानी में एक प्रयोगशालाओं का एक पूरा समूह है। और कोविनेट जो है, कोविनेट वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों में योगदान करते हुए मर्स कोव और अन्य महत्वपूर्ण कोरोना वायरस की निगरानी के लिए विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में निगरानी क्षमताओं का जो है वो विस्तार करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि कोविनेट किसने बनाया है? WHO ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये पिछला प्रश्न था जो पूछा गया था कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसका आंसर बहुत कम लोगों ने दिया है, हालांकि इसका आंसर जो है वो 142वां है। ठीक है, चलिए आज का जो प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर जरूर बताइएगा कि विंडोज का और सरफेस का जो नया प्रमुख है वो किसे नियुक्त किया गया है। ये आज के उस पर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो यहां तक था। और
आपको हमारा पढ़ाना कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार के साथ, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर की, उनके साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है।